मोहतरम नाजरीन, मैं कलकत्ते से अंजुम अजीमाबादी बोल रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान हफ्ता से मनोवराना के शोक में डूबा हुआ है और होना भी चाहिए। कलमकार, शायर, फनकार जिनकी खिदमत तवील रही हो, लोगों को मुतासिर करती रही हो जिनकी खिदमत, उनका उठ जाना यकीनन बासे मलाल है, बासे रंज है, बासे तकलीफ़ है। मुनव्वर राना के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान सभी लोग जानते हैं। मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया उनसे वाकिफ़ है। चूँकि मुनव्वर राना का ताल्लुक़ कलकत्ते से रहा और यही उन्होंने तालीम हासिल की, अपने कारोबार को संभाला और यही उन्होंने शायरी की इब्तिदा की और कई बरसों तक कलकत्ते में रहे। मेरी मुराद है कि कलकत्ते में अपना कारोबार भी देखते थे, वो शायरी में शरीक होते थे, इब्तिदा में अनाउंसिंग बड़ी अच्छी करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो यूपी चले गए, लखनऊ में उनका क़याम का आगाज़ हुआ। पहले भी कभी कभी जाते थे तो रहा करते थे वो, लेकिन फिर मुस्तक़िलन वहाँ वो रहने लगे। मुनव्वर राना की शायरी मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 के बाद शुरू हुई और ऐसा नहीं है कि इब्तिदा से ही वो शायरी जो है माँ के ताल्लुक़ से उनकी शायरी का आगाज़ हुआ, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ, उनके साथ मैं मुशायरा पढ़ता रहा हूँ। तो इब्तिदा में उन्होंने वही शायरी शुरू की जो आम तौर पर शुअरा इब्तिदाई दौर में या इब्तिदाई दौर के कुछ दिनों के बाद तक वो करते रहते हैं। फिर हर शायर का एक रंग हो जाता है, एक मिजाज बन जाता है, एक तबीयत बन जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी उसी रंग को अपनाए रहता है और उसके तहत जो शायरी हो जाती है वही शायरी आगे चलकर उन्हें मकाम अता करती है। मुनव्वर राना ने इब्तिदा में उनका एक शेर मुझे याद अभी तक है, बिल्कुल फिज़ाई दौर था उनका। देखिए, उन्होंने देहात और शहर या शहर और देहात के ताल्लुक़ से उन्होंने क्या एक बात कही है और इसलिए भी कही है कि गुर्बत के असीर ख़ानदान अपने बाल बच्चों को या कम से कम बेटों को वो बड़े शहरों में इसलिए भेज देते हैं कि वहाँ वो कुछ करेगा, कुछ काम के लायक हो जाएगा। लेकिन जब वो शहर में आता है तो मुनव्वर राना का जो एक अंदाज़ सोचने का है, उनके मुशाहदे में बात आई है, वो ये कि भूख से तो भीख अच्छी गांव को वापस चले, भूख से तो भूख अच्छी गांव को वापस चले, शहर में रहकर तो ये लड़का बुरा हो जाएगा। देखिए क्या उनकी थिंकिंग है, क्या सोच है कि हमने तो भूख से बचने के लिए बेटा हो या भाई हो, कोई भी हो, उसे शहर बुलाया, लेकिन शहर में वो कुछ और ही करने लगा। तो इससे बेहतर था कि हमियत और गलत को फ़रोख्त न करके वो अपने गांव में जाकर वो दुनिया से चला जाए। तो इस नहत की शायरी उनकी होती रही। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब माँ पर कहे गए अशार, उनकी तख्लीक, उनकी शायरी, उनकी गज़लें मकबूल होने लगी, तो फिर मुनव्वर राना वो इसी के होकर रह गए। ऐसा नहीं है कि उनकी फहरिस्त में, शायरी की फहरिस्त में सिर्फ यही शायरी है। लेकिन जब किसी शायर का कलाम या किसी शायर का रंग आवाम में ज़्यादा मकबूल हो जाता है तो फिर आवाम की एक ख्वाहिश होती है कि हम उस फ़नकार से, उन शायर से, उन सखरवर से, उस अदीब से उसी नौयत की चीज़ हम समाअत फरमाएँ। तो मुनव्वर राना का यही हाल था। मुनव्वर राना का इंतकाल हुआ, मैंने वीडियो देखे, बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू सुनी, अखबारात कथा लिख रहे हैं, कथा शाये कर रहे हैं, अखबारात कथा शाये कर रहे हैं। तो मैं भी चंद अल्फाज उनके बारे में या चंद जुमले उनके बारे में कहने का मैंने सोचा था और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपने तासुरात जो हैं वो बयान कर दूँ। पता नहीं ये महफूज रहे
तो आने वाले दिन में कुछ बात बन सकती है इससे। देखिए मुनव्वर राना का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, एक तरफ ट्रांसपोर्ट को संभालते थे, वो बिजनेस को संभालते थे, दूसरी तरफ वो शायरी करते थे। और उसी शायरी से पहले उनके बारे में ये भी बात मशहूर हुई थी और मुझे मेरे इल्म में भी है कि उनको पहले शौक़ हुआ था मुशायरे की नज़ामत करने का, उन्होंने मुशायरे की नज़ामत भी पहले की। तो मुनव्वर राना ने शायरी जब शुरू किया और ये सब चीज़ें आई तो माँ पर उनका कलाम जो है वो मशहूर होने लगा, मकबूल होने लगा और लोग ये ख्वाहिशमंद होने लगे कि मुनव्वर राना का कलाम और आए और मैं उसे सुनूं तो कुछ कलाम उनका माँ पर तो होना ही चाहिए। ये उनकी शायरी की बात है। बहैसियत शायर और बहैसियत इंसान दोनों में अमूमन फ़र्क होता है। यूँ भी कह लीजिए कि किसी भी आर्टिस्ट में और फ़नकार में और आदमी में भी फ़र्क होता है। मुनव्वर राना की सबसे अच्छी खूबी जो मुझे ये लगती है कि मुनव्वर राना बहुत मकबूल हो गए, पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में उनकी बहुत चाहत हो गई, मुशायरे में जाने लगे। तो ऐसा होता है, मैं देखता हूँ कि बेशतर शायर मुझे ऐसे नज़र आते हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो मकबूलियत, जो शोहरत, जो पज़िराई मेरी हो रही है, बस ये मुझे मेरे गिर्द ही ये पज़िराई घूमती रहे, किसी और को ये नसीब ना हो या किसी और के बारे में ये कोशिश न की जाए उसे भी ऐसी पज़िराइयों से नवाजा जाए। मुनव्वर राना में ये खूबी मैंने देखी कि वो बंगाल से, कलकत्ते से कई लोगों को वो मुल्क से बाहर ले गए, तारुफ कराया, और अगर तारुफ न भी कराया, हो सकता है कि उनका नाम पहले से वहाँ चला गया हो, तो उन्होंने मुशायरे दिलवाए। ये सब के बस की बात भी नहीं है और सब ऐसा चाहते भी नहीं है। 5-6 शायर को तो मैं जानता हूँ कलकत्ते में और बंगाल में, जिनको मुनव्वर राना ले गए और उन्होंने मुशायरा दिलवाया। मुशायरा दिलवाने का माने मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन दिनों मुशायरा और खुसूसन कुल ही मुशायरा पढ़ने वाला शायर रुपए कमाता है, उसके लिए एक रोज़गार का वसीला भी हो गया है। तो कोई चाहता है कि भाई नाम और नमूद के साथ साथ अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाए, इस काबिल पैसे मिल जाए कि मुझे ज़िंदगी गुजारने में कुछ सहूलत बहाल हो जाए, तो हर आदमी ये ख्वाहिश रखता है। तो मुनव्वर राना ने ये काम किया और मैं समझता हूँ कि इस काम से ये साबित हुआ, दूसरों को जब वहाँ बाहर ले गए, दुबई है, कराची है और भी जगह है, तो वो ले जाते थे, हिंदुस्तान में सब बहुत जगह। तो लोग चाहते थे, नौजवान की ख्वाहिश होती थी कि मुनव्वर भाई की अगर नज़र इनायत हो गई तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। ये एक अलग बात है, कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों को ये ले गए और मैं उनकी इस बात से, उनकी इस तबीयत से और उनके इस काम से मैं कम से कम बहुत ही मुतासर हुआ हूँ कि इस किस्म का आदमी है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है। ये बड़ी बात है। आप मुनव्वर राना एक बार किसी को अगर वो मुशायरे में ले गए तो इसके माने यही है कि उनकी शनाख्त उस हलके में भी हो गई और वो शायरी मुशायरा पढ़ते रहे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि मुनव्वर राना की ज़बान बड़ी सहज थी। इतनी आसान ज़बान में उन्होंने शुरू में शायरी नहीं की, लेकिन बड़ी आसान ज़बान में उन्होंने शायरी की। और उनकी शायरी को समझने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ़ उर्दू दाही काफ़ी है, बल्कि मैं समझता हूँ और मेरा अपना ख्याल ये है कि हिंदी वाले भी उनकी शायरी को बखूबी समझते थे, इसलिए कि उनकी शायरी में लुग़त देखने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी, बहुत ही आसान ज़बान में वो शायरी करते थे। माँ के ताल्लुक़ से पता नहीं उनकी तबीयत में क्या था कि वो इतने अशार कहे। मैंने एक बार एक नौजवान शायर से कहा था कि भाई माँ पर शायरी उसी वक्त कीजिएगा जब आपको ये एहसास हो जाए कि आपने कोई नया गोशा निकाला है, वरना मुनव्वर साहब तो शायरी कर ही रहे हैं और वो नए नए गोशे निकाल रहे हैं। वो मैंने आप यूँ क्या समझाया था उनको कि भाई ये ऐसा नहीं कि मेरे समझाने से कोई रुक गया, लेकिन उनकी तबीयत होती है, मैंने कुछ समझा भी किया था कि इसलिए कि भाई जो शेर आप पेश कर रहे हैं मुनव्वर राना का रंग में, अगर उससे बलीग और बुलंद ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है। मुनव्वर राना के इंतकाल से एक खला तो पैदा हुआ है और ये खला ऐसा है कि देखिए मैं ही जो नहीं कहूँगा कि पूर्ण नहीं होता है, अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत का ये निज़ाम है कि देर सवेर
जगह तो फिलअप हो ही जाती है। मुनव्वर राना शायर तो अच्छे बहुत थे ही, दोस्तदार आदमी थे, दोस्तों को पसंद करते थे, ताल्लुकात का ख्याल रखते थे। उन्होंने जब नस्र लिखनी शुरू की तो लोग नस्र पढ़ के भी चौंके कि भाई मुनव्वर राना सिर्फ शायरी अच्छी नहीं करते हैं बल्कि उनकी नस्र भी बड़ी अच्छी है। और कई किताबें उन्होंने लिखी। कलकत्ते के बहुत ही नामवर शायर, अदीब, सहाफ़ी और मैं ये कहूँगा कि दानिश्वर सालिक लखनवी ने एक बार मुझसे कहा था कि अंजुम साहब, मुनव्वर राना की नस्र मुझे बहुत पसंद आती है, मुनव्वर राना की नस्र मुझे पसंद आती है। और मैं भी ये समझता हूँ कि मुनव्वर राना को नस्र पर अबूर हासिल था। होता ही है, एक आदमी शायर भी अच्छा है, नस्र भी अच्छा लिखता है, अच्छी तनकीद लिखता है, होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शायरी करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नस्र लिखते हैं। तो ये खूबी मुनव्वर राना में थी कि नस्र भी बड़ी अच्छी होती थी। मैं उनकी रहलत पर दिली सदमे का इजहार तो मैंने किया है, इस चैनल्स पर भी कर रहा हूँ, इस वेबसाइट पर भी कर रहा हूँ। और इसी दरमियान मैंने 3-4 रोज़ पहले एक कथा उनके लिए मैंने लिखा है, जिसको सोशल मीडिया में भी वायरल किया गया है। तो कथा का उन्वान है आह मुनव्वर राना। मुलाहिज़ा कीजिएगा कि नस्र पर भी अबूर रखते थे, नस्र पर भी अबूर रखते थे, शायरी में मकाम था आला, क्यों न आँखें हों अश्कबार अंजुम, हमसे बिछड़ गए राना। नस्र पर भी अबूर रखते थे, शायरी में मकाम था आला, क्यों न आँखें हों अश्कबार अंजुम, हमसे बिछड़ गए राना। बातें बहुत सारी हैं मुनव्वर राना के ताल्लुक़ से, फिर मैं कभी कहूँगा या बोलूँगा, और अगर मौका मिला तो उनके ताल्लुक़ से कोई मज़मून भी लिखूँगा। फ़िलहाल यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा।